नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत है। मैं सैनी। आज हम लोग देखते हैं वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इसमें बैंकिंग सिस्टम पढ़ें। बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये बैंकों का बैंक है। इसमें क्या होता है, आम लोगों का खाता नहीं खुलता। इसमें बैंकों के अकाउंट होते हैं और एक होते हैं कॉमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो हमारे आसपास दिखाई पड़ते, जो आसपास दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में खाता कैसा होता है? आम लोगों का, हम लोगों का खाता यहां पर होता है। और कमर्शियल बैंक किससे जुड़ा होता है? आरबीआई से। हम लोग डायरेक्ट जो है आरबीआई से नहीं जुड़ते, बल्कि इनडायरेक्ट जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है, इनको रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का है। आरबीआई जो है क्या करता है? इनको रेगुलेट करता है। और आरबीआई जो रेगुलेट करने के लिए नियम बनाती है, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कहते हैं मौद्रिक नीति। इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। क्यों बनाती है? इन कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने की। मौद्रिक नीति में उनका क्या क्या है? एक को कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट। एक को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक को कहते हैं सीआरआर और एक को कहते हैं एसएलआर। ये चार प्रकार की जो व्यवस्था है, इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है, सरकार नहीं बनाती। अब ये जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये एसएलआर है, ये क्या है? मार्केट में जो पैसा है, उसकी लिक्विडिटी को हमेशा बनाए रखने का काम आरबीआई का है। ऐसा ना हो कि मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाए। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। और लोगों के पास पैसा कम आएगा तो लोग क्या करेंगे? खर्च कम करेंगे। और खर्च जब कम करेंगे तो क्या हो जाएगी? मंदी की स्थिति हो जाएगी, जिससे क्या होगा? बहुत सारी कंपनियां शट डाउन हो जाएंगी। तो इन दोनों के बीच को रिलेशन बनाने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, कि हमारे मार्केट में ज्यादा पैसा भी ना हो और ज्यादा कम भी ना हो। दोनों के बैलेंस बनाने का काम आरबीआई है। जो आरबीआई करती है इस तरह से बैलेंस बनाने का काम, वो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा बनाती है और मौद्रिक नीति के द्वारा ये नियम बनाती है। मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है, वो बनाने का काम आरबीआई का है। तो देखिए यहाँ पे अब देखते हैं, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। बैंक रेट जो है 5.50%। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट यानी रेपो रेट ही है। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं, उसी को हम बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट जो है हर बैंक का अलग अलग होता है। आरबीआई का एक होगा। एक क्वेश्चन भी पूछा था, बैंक रेट सबका एक होगा? नहीं होगा, हर बैंक का अलग होगा। एसबीआई का अलग होगा, बड़ौदा का अलग होगा, सेंट्रल बैंक का कुछ और होगा, पीएनबी का कुछ और। हर बैंक का जो बैंक रेट होता है ना, अलग अलग होता है। कोई आपको लोन जो है 6.7 पर देता है, कोई 8 पर देता है, कोई हर का अलग अलग होगा। तो बैंक रेट जो है हर बैंकों का अलग अलग। तो बैंक रेट वो रेट है जिस पे क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से कर्जे लेती है। कैश रिजर्व रेशियो,
सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो जमा है उसका कुछ पार्ट हमेशा रखना होता है। सीआरआर क्या होता है यहां समझेंगे। ये है आपका बैंक है जो आरबीआई है, यहाँ पे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इससे जो है कमर्शियल बैंक जुड़े रहते हैं। जो हमारे बैंक हैं ये सब बैंक है कमर्शियल बैंक होते हैं, ये इससे जुड़े होते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो इनके लिए होता है, और सॉरी हाँ ये है कैश रिजर्व रेशियो का ये मतलब होता है जितना इनकी जमा हुई है एक दिन का उसका कुछ पार्ट जो है आरबीआई के पास हमेशा रखना पड़ता है। इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इस समय ये कितना है? 3%। एक है एएसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये किसके पास होता है? ये एएसएलआर इसके पास होता है इस समय 18%। एसएलआर क्यों रखा जाता है? अगर किसी ने पैसा बैंक में आपने रख दिया आज और कल जरूरत पड़ा आप गए निकालने, अगर वो पैसा नहीं देता है तो आप क्या हो जाएंगे? कहेंगे ये बैंक डिफॉल्टर हो गई है। ऐसे पोजीशन में क्या करता है, बैंक अपना पैसा रखे रहता है कि जो कस्टमर आज जमा किया है हो सकता है कल आ जाए, लेकिन कल आएगा तो उसका नेचर है पूरा पैसा नहीं निकालता, इसका कुछ पार्ट निकालता है। तो इसलिए कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा रखा रहता है वो 18%, और कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो पैसा रखते हैं सीआरआर है वो 30%। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई से कमर्शियल बैंक क्या करती है? कर्जे लेती है। कमर्शियल बैंक जिस रेट पर आरबीआई से कर्जे लेती हैं उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? देखो इतना परसेंट है। रिवर्स रेपो रेट ये देखो, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक को क्या हुआ कि कभी जो है किस चीज की जरूरत पड़ गई पैसे की, और बैंक के पास पैसा नहीं है, तुरंत आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई कहेगा जो आपका डिपॉजिट है उस पे हम फिर कैश काटे। जैसे आप एग्जांपल के रूप में समझ जाइए कि आपने बैंक में क्या है, एफडी कराया हुआ है और उसकी मेच्योरिटी है। मेच्योरिटी के पहले जाएंगे तो क्या करता है, आपका जो परसेंटेज दे रहा था ब्याज वो कटौती कर लेगा। वही काम है रिवर्स रेपो रेट का। ठीक है। मार्जिनल स्टेटरी फैसिलिटी एमएसएफ भी देती है, वो 5.50 है। यह आपातकालीन कर्ज है जो आपको आरबीआई छोटे बैंकों को देती है। तो आज हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स का बैंकिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन आप चाहे जीके में एसएससी दो, दिल्ली पुलिस दो, कुछ भी दो, आरआरबी दो, सब में आएगा। तो ये एक कंसेप्ट हम लोगों ने समझा, आरबीआई और उनसे रिलेटेड बैंक। फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह से करंट अफेयर्स के लिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।